मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं अच्छा लगे तो लाइक करें। दर्शकों, आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के गोचर के बारे में। आगामी 2 जून को वह अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करने जा रहे हैं। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है और कोई भी ग्रह उच्च राशि में बलवान होता है। सबसे बलवान उच्च राशि में, फिर मूल त्रिकोण राशि में, फिर मित्र राशि में, इस तरह से ग्रहों की बलवंता मानी जाती है। यहीं पर एक बात और मैं बता दूं, देवगुरु बृहस्पति केवल हमारे व्यक्तिगत के लिए नहीं, ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी हैं। इनकी शुभ स्थिति ब्रह्मांड में भी विस्तार पैदा करती है, अच्छा पैदा करती है। अगर मैं आपको कोरोना टाइम की बात बताऊं तो ज्योतिष का इतिहास उठा करके देखते हैं कि जब भी राहु आद्रा नक्षत्र में आता है तो कुछ ना कुछ विपत्तियां आती हैं। और कोरोना के टाइम पर देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में थे, कुछ नहीं कर पाए थे। तो ऐसे ऐसे टाइम पर देवगुरु बृहस्पति जब निर्बल हो जाते हैं और राहु का प्रकोप हो जाता है, स्पेशली आद्रा नक्षत्र में, तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में परेशानी के कारण बनते हैं। अब बलवान स्थिति में है तो क्या शुभ देंगे क्या अशुभ देंगे राशि के लिए, साधारण तौर पर देश के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। उच्च राशि में आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, लेकिन यहीं पर एक बात और बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है और जब अतिचारी ग्रह होता है तो ज्यादा फल नहीं देता। और देवगुरु बृहस्पति साधारण तौर पर आपकी राशि से दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में अति शुभ माने जाते हैं। लेकिन एक और भी बात है, देवगुरु बृहस्पति के लिए उन देवगुरु बृहस्पति से तीसरे भाव में, चौथे भाव में, अष्टम भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव में अगर कोई ग्रह होता है तो वैध भी हो जाता है, उनका प्रभाव कम हो जाता है। इस बात को भी अवगत आपको ध्यान में आना चाहिए। आप अपनी कुंडली उठाकर देखिए, लगन से भी देख सकते हैं और राशि से भी देख सकते हैं। आप बात यह रही कुछ प्रारंभिक चीजें, जिस प्रकार चंद्रमा लगन से पहले भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में सोने का पाया गिना जाता है, संपद माना जाता है। और वहीं पर चंद्रमा दूसरे भाव में, पंचम भाव में, 9वें भाव में रजत का पाया माना जाता है। राशि का पाया मैं बात बताता हूं, नक्षत्र पाया अलग है। लगन से तीसरे भाव में, 7वें और 10वें भाव में ताम्र पाया माना जाता है, तांबे का माना जाता है। आमतौर पर इसको भी जो हमारे ज्योतिष के मर्म को जानने वाले हैं या लोग विश्वास रखते हैं। और राशि से चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में हो तो लोहे का पाया माना जाता है। इसी तरह से बाकी ग्रहों का भी है, बाकी ग्रहों का भी है। आपका ग्रह लगन से चंद्रमा की तरह उसका माना जाएगा आपकी राशि से। राशि से जैसे लगन से बताया, मैं आपकी राशि से बता रहा हूं। अगर मान लिया कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं, उच्च के आ रहे हैं, तो वो स्वर्ण का पाया लेकर के आ रहे हैं। गुरु स्वर्ण पाए में अच्छे होते हैं, चंद्र और शुक्र रजत पाए में अच्छे होते हैं और बाकी ग्रह ताम्र पाए में अच्छे होते हैं और शनिदेव लोह के पाए में अच्छे होते हैं। ये आपकी राशि से गिना जाएगा। चंद्रमा के लिए हम 2 गिने जाते हैं, नक्षत्र का पाया, राशि पाया, लेकिन ग्रहों का राशि पाया ही होता है।
तो देवगुरु बृहस्पति कर्क लगन के लिए स्वर्ण के पाए में है, कर्क राशि के लिए स्वर्ण के पाए में है। ये सिर्फ मैंने कर्क राशि के लिए बताया। अब बात करते हैं मेष राशि की। शुरू से ये मेष राशि है या मेष लगन है, कुछ भी लगा लीजिए, दोनों का बात एक ही है, लिटिल बिट थोड़ा सा फर्क होगा, छोड़ दीजिए। मेष राशि से चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। बाकी राशि से चतुर्थ भाव में होंगे तो इतने अच्छे नहीं होंगे, कष्टदायक होंगे, लेकिन क्योंकि ये अपनी मूल त्रिकोण राशि उसमें उच्च राशि में है, यहां पर हंस महापुरुष योग बना रहे हैं। हंस महापुरुष योग का मतलब है हर प्रकार की सहूलियत, सम्मान आदि, घोड़ा गाड़ी, उसको मैं बढ़ा करके कितना ही बोलूं तो कोई मतलब नहीं रहा, टाइम वाली बात है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर जाती है, कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे आपको, आयु भी अच्छे होंगे, कष्ट भी दूर होंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, कुछ ना कुछ बदलाव की आशा लेकर के आएंगे। और गुरु की सप्तम दृष्टि यहां पर दसम भाव पर है, संघर्ष भी होगा, आप व्यवसाय भी बदली कर सकते हैं यहां पर, क्यों? शनि की राशि है, शनि की राशि है और सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, नवम दृष्टि से यहां पर 12वें भाव में अपनी राशि को देख रहे हैं, मीन राशि को देख रहे हैं यहां पर। तो धार्मिक कार्यों में खर्चा भी अधिक होगा, सोच समझ के खर्चा करना चाहिए, नहीं तो धन की हानि भी अच्छी हो जाएगी। और यहां पर शनि विराजमान है फिलहाल, देवगुरु बृहस्पति अभी 2 तारीख की स्थिति है, 2 तारीख को मैंने ली है 00.8, ये दिल्ली की स्थिति मैंने ली है, और नवम दृष्टि से मीन राशि को देख रहे हैं। थोड़े से दिन में 5 डिग्री तक यहां पर उच्च के माने जाएंगे, जब 5 डिग्री से ज्यादा हो जाएंगे तो समझो मित्र राशि के हो जाएंगे। ये भी एक बात है, राशि तो उच्च ही रहेगी लेकिन उच्च का प्रभाव उनका खत्म हो जाएगा, और तकरीबन 27/6 को 5 अंश परम उच्च के हो जाएंगे। तो जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति आगे बढ़ेंगे, शनि देव को देखेंगे, और शनि देव को यहां पर देख रहे हैं, शनि देव को देख रहे हैं, यहां पर आपके बदलाव के साथ, परिश्रम के साथ होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि सोच समझ के करें, धन की हानि हो जाएगी, अथक परिश्रम आपको करना पड़ेगा, क्यों? नीच दृष्टि से देख रहे हैं, और द्वादश भाव में शनि को भी देखा जा रहा है। अच्छा है, एक किस्म से आप राजतुल्य आदमी बनेंगे, आपकी प्रगति इतनी हो जाएगी जिसका कि अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि मीन राशि में शनि है और गुरु देख रहे हैं। एक किस्म से राजा तुल्य जैसे आपको बन जाएंगे, ठीक इस तरह से आप देखिए, राजा तुल्य, सेनापति बहुत अच्छा ऐसे बन जाएंगे, मतलब अच्छा होगा। मीन राशि में शनि है और गुरु बृहस्पति, खर्चा तो होगा लेकिन अच्छा होगा। अब वृषभ राशि में बात करें तो वृषभ राशि में तीसरे स्थान पर आते हैं देवगुरु बृहस्पति। भाई बहन लोगों से अच्छा व्यवहार रखें, दाम्पत्य सुख अच्छा होगा, क्योंकि पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, यहां पर दाम्पत्य सुख भाव को अच्छा देख रहे हैं। भाग्य में थोड़ी सी परेशानी आएगी, भाग्य में उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन नवम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहे हैं, आमदनी के सोर्सेस ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके। वृषभ लगन वालों के लिए परिश्रम करने से नवम दृष्टि यहां पर आ रही है, एकादश भाव में आमदनी के सोर्सेस बढ़ जाएंगे। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी थी, या आप कोई ऐसा दैनिक व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जब 5 डिग्री से ज्यादा हो जाएंगे तो उतार चढ़ाव भी कम होते चले जाएंगे। अब बात करें मिथुन लगन की। मिथुन लगन में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में है और कर्क राशि में है, या मिथुन राशि समझो या लगन समझो, द्वितीय भाव में है और कर्क राशि में है। धन की स्थिति अच्छी होगी, व्यवसाय अच्छा होगा, और शनि को देख रहे हैं यहां पर दसम भाव में। शनि भाव में तो, राशि में तो इनकी में है, लेकिन कालपुरुष से अपनी राशि में। यहां पर एक बात और मैं बता दूं, हालांकि टॉपिक से अलग है, शनि देव को जब शनि की राशि में गुरु होते हैं थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है, अच्छा नहीं है। और यहां पर गुरुदेव नव दृष्टि से अपनी राशि को देख रहे हैं, आपका कार्य भाव अच्छा होगा और राजा तुल जैसे आदमी होंगे, अच्छे आदमी होंगे।
उच्च आपका द्वितीय भाव धन का भाव है, द्वितीय भाव है, धन का भाव है। तो मिथुन लगन या मिथुन राशि के लिए आपका धन अच्छा होगा और सम्मान भी अच्छा मिलेगा। अब बात करें कर्क लगन की, यहां पर जो आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, या कर्क राशि में बोलो या कर्क लगन में बोलो, बात एक ही है। यहां पर गुरु देवगुरु बृहस्पति दिग्बल भी होते हैं, महापुरुष हंस महापुरुष योग भी बनता है, सभी कुछ है। पंचम दृष्टि शिक्षा के भाव को देख रहे हैं, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी संतान का योग होगा। जिसको संतान नहीं है तो संतान भी हो जाएगी, सब बातें हो जाएंगी। भाग्य भाव भी प्रबल होगा, लेकिन यहां पर थोड़ी सी नीच दृष्टि आने से थोड़े से वैवाहिक संबंध में थोड़ी सी परेशानी भी आएगा। एक चीज और भी है, लगन में और उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति हो या चंद्रमा की उच्च राशि में देवगुरु, तो क्यों चंद्रमा भी एक लगन है, सीधी सी बात है। तो गुरुदेव 9 भाव के स्वामी भी, 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। जहां अच्छा देंगे तो रोग भी अच्छा ही देंगे, बीमारियां भी अच्छी देंगे, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। तो अच्छे यहां पर गुरुदेव आ रहे हैं। एक दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ठीक होती चली जाएंगी, वो भी कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं सिंह राशि या सिंह लगन की बात करें। घरेलू सुख 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं, द्वादश भाव में है, खर्चा अधिक होगा, खर्चा अधिक होगा। घरेलू सुख अच्छे होंगे, पंचम दृष्टि से देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। रोग शत्रुओं को दिमाग से निपटाएंगे भी, सप्तम दृष्टि से होगा। और 9वीं दृष्टि फिर यहां शनि को देख रहे हैं, गूढ़ ज्ञान होगा। ऐसे बालक पीएचडी भी कर सकते हैं, जो पंचम भाव का स्वामी विदेश में शिक्षा प्राप्ति के लिए जो जाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि या सिंह लगन के लिए भी अच्छा होगा, बाहर अवसर प्राप्त होंगे, गूढ़ शिक्षा भी होगी, पीएचडी भी कर सकते हैं, खर्चा अधिक होगा। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राशि से कौन से भाव में होगा, राशि पाया होगा। कर्क राशि का सोने का पाया आ गया, यहां पर दूसरी राशि में आया, तो मिथुन राशि के लिए ये कौन सा पाया होगा, रजत का पाया होगा। ये चंद्रमा की तरह आप राशि के मात सुन लो, लेकिन कर्क राशि में सोने का पाया आ रहा है, तो कर्क राशि प्रधान है, सोने का पाया हुआ अच्छी होगी। कंक्लूजन हम बाद में बता देंगे। कन्या लगन या कन्या राशि के लिए धन एवं संबंध अच्छे होंगे। क्यों? एकादश भाव में गुरु है, और एकादश भाव में गुरु होता है तो वारे के नारे हो जाते हैं। चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है, पत्नी के द्वारा भी धन की आमदनी होगी। शिक्षा संबंधी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्यों दसम दृष्टि से सप्तम दृष्टि से नीच राशि को देख रहे हैं, लेकिन नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। अच्छा दाम्पत्य सुख होगा, व्यापार भी आपका अच्छा होगा, जो व्यवसाय कर रहे हैं वो भी अच्छा होगा। अब बात करें तुला राशि या तुला लगन की, धन की स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि दसम भाव में हंस महापुरुष योग बन रहा है। तीर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और विश्व बनते हैं तुला राशि के लिए या तुला लगन के लिए, जो भी है तुला राशि के लिए समझो, कैसे भी समझो। और राशि से दसम भाव में गुरु है, राशि से दसम भाव में गुरु है, तो ये क्या बताते हैं, तीसरा सातवां दसम भाव में तांबे का पाया बताया जाता है, तांबे के पाए में है यहां पर इस तुला राशि के लिए। जैसे कि मैंने आप बता दिया, कुछ आदमी समझते हैं तो वो भी मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं, कहीं भूल जाता हूं तो आप मैंने एक लिए पहले ही बता दिया। अब चंद्रमा राशि के पाए की तरह से इसको समझ लीजिए। अच्छी स्थिति होगी, अच्छा व्यवसाय होगा, घरेलू सुखों में थोड़ी सी परेशानी होगी, पराक्रम से अपने सम्मान की प्राप्ति करेंगे, पराक्रम भाव के स्वामी है। और रोग शत्रुओं को अपने आप निमट लेंगे, दिमाग से निमटते हैं। गुरुदेव गुरु बृहस्पति का यही तो एक नियम है, वो सात्विक ग्रह है, अपने दिमाग से अपनी युक्तियों से उस विजय प्राप्त कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के लिए हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति एक वरदान के साबित है। कैसे वरदान के साबित है? ज्योतिष का नियम है,
द्वितीय भाव का स्वामी भाग्य भाव में उच्च का हो गया। आते ही जैसे ही देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे, यहां पर आएंगे, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए धन के द्वार खुल जाएंगे, भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, क्योंकि नौ भाव में चले गए, नौ भाव में चले गए और द्वितीय भाव के भी स्वामी है और पंचम भाव के भी स्वामी है। अति उत्कृष्ट स्थिति बनेगी। लगन को भी देखेंगे, यानी राशि को भी देखेंगे, चंद्रमा राशि को भी देखेंगे, लगन हो तो लगन को भी देखेंगे, पंचम भाव को भी देखेंगे। इससे अच्छी स्थिति और क्या हो सकती है। भाई बहनों का थोड़ा सा रहेगा, मकर राशि में नीच राशि का सबके लिए नहीं हो सकता। अब बात करें हम धनु राशि या धनु लगन के लिए। धनु लगन के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में आ गए, जैसे बोलते खड्डे में गिर गए। धन की हानि होगी, क्योंकि यहां से पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, खर्चा अधिक कर देंगे, और यहां से द्वितीय परिवार से भी मनमुटाव रहेगा, धन की भी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, परिवार घर के घरेलू सुख फिर भी उनको अच्छे मिल जाएंगे धन राशि से, लेकिन खर्चा अधिक होगा, धन की हानि हो जाएगी। अब बात करते हैं मकर राशि या मकर लगन से। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में है, उच्च राशि में है, हंस महापुरुष योग बना रहे हैं केंद्र में आने से। लेकिन यहां पर एक समस्या आ जाती है, सप्तम भाव पश्चिम दिशा की राशि बनता है और देवगुरु बृहस्पति लगन में अच्छे माने जाते हैं, तो अच्छा तो रहेगा भाई, सप्तम भाव में आ गए। लेकिन मकर राशि के लिए द्वादश भाव के भी स्वामी बनते हैं, द्वादश भाव के भी स्वामी बनते हैं, तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, इतना अच्छा योग नहीं बनता। और साथ में मंगल भी मीन राशि में है अभी जो चल रहे हैं नीच दृष्टि से। कुछ दिन तक जैसे मंगल यहां रहेंगे तो और परेशानी रहेगी दाम्पत्य जीवन में। मकर राशि के लिए आमदनी से अधिक पैसा खर्चा होगा, व्यवसाय में हानि होगी, क्यों देनी व्यवसाय का काम है। उच्च राशि के बेशक होते हुए मैंने आपको पहले ही बता दिया, मजबूर है, यहां पर द्वादश भाव के स्वामी है, खर्चा अधिक कर देंगे, अनाप शनाप खर्चा हो जाएगा और दाम्पत्य सुख में मधुरता की भी कमी आ जाएगी। उसके बाद करें एकादश भाव। एकादश भाव या एकादश भाव नहीं, एक कुंभ राशि, कुंभ राशि या कुंभ लगन। कुंभ राशि और कुंभ लगन दोनों की स्थिति ऐसी है, अगर देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति होती है तो वरदान है देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि एकादश भाव में धनु राशि है और द्वितीय भाव में मीन राशि है। लेकिन गुरु की दृष्टि यहां आ जाएगी, मिथुन राशि में थे तो अच्छा था, अपनी राशि को देख रहे थे, धन की आमदनी हो रही थी सप्तम दृष्टि से, और नवम दृष्टि से लगन को देख रही थी, वो अलग बात है। अब पाप की राशि है या क्या है कुछ, लेकिन परिश्रम से देता था। यहां आने के बाद धन की हानि हो जाएगी, खर्चा अधिक होगा और कर्ज भी बन जाएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। सोने का पाया इनका भी बनता है, राशि से छठे भाव में है सोने का पाया, लेकिन धन की स्थिति से अच्छा नहीं है। बाकी व्यवसाय के लिए अच्छा होगा, व्यवसाय में आपका अच्छा लाभ भी होगा, लेकिन धन की स्थिति अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि सारा यहां पर मकर राशि द्वादश भाव में पड़ती है। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी, लेकिन व्यवसाय में फिर भी अच्छा होगा और कुटुंब वगैरह से अच्छा सुख मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी धन थोड़ा सा ज्यादा खर्च हो जाएगा, जितना आमदनी होगी वो सारा का सारा ऐसे ही खर्च कर देगा। तो ये एक साल का देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि वालों के लिए खर्चा अधिक होके आएगा। मीन राशि वालों के लिए बात करें तो गुरु पंचम भाव में आ गया, वारे के नारे हो गए। मीन राशि यहां पर चंद्रमा हो या लगन हो, गुरु यहां आ जाए तो ये भी भाव अच्छा, ये भी अच्छा और ये भी अच्छा, और आमदनी में थोड़ा सा आएगा, परेशानी आएगी। मकर राशि है लेकिन और भी ग्रह, कोई बात नहीं,
वो एडजस्ट हो जाएगा पंचम भाव में। देवगुरु बृहस्पति है क्या? अध्यात्म के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, नीति के कारक हैं। जहां पर दुख तकलीफ भी देंगे, जैसे मकर राशि में देंगे, तो 5 डिग्री जैसे ही होते चले जाएंगे तो वो भी थोड़ा सा एडजस्ट होते चले जाएंगे, सहन करते चले जाएंगे। जब तक 5 डिग्री होंगी, जब तक थोड़ी सी परेशानी आ जाएगी। दूसरी परेशानी यह है इस बार देवगुरु बृहस्पति के गुरु अतिचारी हैं। आप मानिए कि 31 अक्टूबर को सिंह राशि में चले जाएंगे, इतनी तेज स्पीड से चले जाएंगे, फिर वक्री होंगे। जो यानी जून से लेकर के अक्टूबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने में कर्क राशि को पार कर लेंगे। क्या स्पीड होगी 5 महीने में? जोग देवगुरु बृहस्पति 12 महीने में पार करनी चाहिए। वक्री तो होते रहते हैं थोड़ी बहुत, तो अलग बात है। तो अतिचारी इतना शुभ नहीं होता। मैं एक साधारण आदमी को बात बताऊं, एक अपनी देसी भाषा में बात बताऊं, अतिचारी ग्रह की स्पीड ज्यादा होती है। अब आपके स्टेशन से कोई तेज रेलगाड़ी निकल रही है और 10-20 ऐसी जा रही है, तो उनका आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपके स्टेशन पर रुकेगी नहीं, आपको आशीर्वाद देगी नहीं। वही हालत देवगुरु बृहस्पति की है, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी पास हो जाएंगे। तो कोई नहीं। जब वक्री ग्रह होता है, कोई भी ग्रह वक्री ग्रह होता है, तो राशि में अधिक टाइम लेता है। अगर वो अशुभ फलदायक है तो भगवान का भजन करना पड़ता है, जल्दी जाए। और शुभ फलदायक है तो ये कहेंगे भाई और हमारी राशि में ही घूमते रहो, क्यों? इट विल टेक टाइम। वक्री ग्रह को ज्यादा टाइम लग जाता है ना। तो अभी इनके स्पीड ज्यादा है तो जल्दी चले जाएंगे। ये मैंने आपको, बहुत लंबा है, इसी को मैं कितना बढ़ा चढ़ा करके बताऊं वो एक अलग बात है, लेकिन मेन मुद्दे की बात आ जाती है आपकी, वो मैंने आपको सारांश बता दिया। अब हम बात देखते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं ब्रह्मांड में सबसे सुफलदायक है, और इनकी अच्छी शुभ स्थिति काफी चीजों पर कवर कर लेती है। लेकिन सोने का पाया है, विस्तार का है, महंगाई भी आएगी। महंगाई भी आएगी। अगर हम वेदिक ज्योतिष में जाते हैं तो ये देश है हमारा, और 9वां भाव हमारा न्यायपालिका है। पहला भाव हमारा देश है जहां हम रह रहे हैं, दूसरा भाव देश की आर्थिक स्थिति है, अच्छी स्थिति होगी दूसरा भाव में, कोई बात नहीं है। सूर्य है, थोड़ा सा पंचम भाव का स्वामी है सूर्य, यहां पर द्वितीय में आ गया, देश की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन शनि देख रहा है तो देश की आर्थिक स्थिति को शनि खराब कर रहा है। तीसरा भाव यातायात का है, तीसरा भाव यातायात का है, हमारे कैसे यातायात। चतुर्थ भाव जनता का है, ये चतुर्थ भाव जनता का है। जनता के लिए देवगुरु बृहस्पति भलाई के हैं, कारक हैं। कुछ एक बिंदु बता देता हूं। ये मैंने बताया कि 9 भाव न्यायपालिका का है, न्यायालय का है, नीति का, धर्म का, विदेश यात्रा का है। यहां पर केतु की दृष्टि और शनि की दृष्टि है। तो आप देख रहे हैं आज हमारे न्यायपालय में क्या चल रहा है, किसी को वो जज चाहिए, किसी को नहीं जज चाहिए। ये सिर्फ ग्रहों का प्रभाव है। हमारा एकादश भाव और सप्तम भाव एकादश भाव विदेश नीति को दर्शाता है। तो गुरुदेव गुरु बृहस्पति एकादश भाव, यहां पर जो एकादश भाव है ये नीति को दर्शाता है, और द्वादश भाव विदेश को दर्शाता है। तो विदेश से अच्छे संबंध बनेंगे हमारे, विदेश से अच्छे संबंध बनेंगे। राष्ट्र विरोधी भी तत्व है ये, आतंकवाद भी है, उसको भी हम निपट लेंगे। ये हमारी स्थिति ऐसी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब गुरु का प्रभाव यहां होगा तो एकादश भाव बीच में आ जाता है, विदेश नीतियां भी बनेगी, सारा होगा। ये असली ये प्रभाविक है, हमारी न्याय पालिका प्रभाविक है। दसम भाव क्या है? राजा है, राष्ट्र का भाव है। तो राजा को भी परेशानी है, जैसे प्रधानमंत्री को परेशानी है। विस्तार की बात बताई तो पहले से ही अनाउंसमेंट हो गया, कोरोना जैसी स्थिति आ गई, मोटर गाड़ियों का पेट्रोल बचाओ, ईंधन बचाओ, ये बचाओ। ये सारे देवगुरु बृहस्पति के लक्षण हैं। इन सब चीजों में महंगाई जरूर होगी देश में, लेकिन जनता को कुछ नहीं होगा। यहां पर सरकार यानी
मेष राशि हमारा देश है और ये सब ऐसे ही परेशानी, शनि परेशान दे रहा है, अभी दसम दृष्टि से देख रहा है, केतु परेशान है, ये जैसे जैसे हल्के होते जाएंगे निमटते चले जाएंगे। लेकिन ये बात जरूरी है कि महंगाई का स्तर और बढ़ जाएगा। अब हम सूक्ष्म रूप से मैं आपको बता देता हूं, सभी हमको देवगुरु बृहस्पति से क्या चाहिए, सम्मान चाहिए। देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, नीतिवान अध्यात्म के कारक है। एक साधारण बात छोड़ दो, बाकी छोड़ दो, साधारण बात पकड़ लो। देवगुरु बृहस्पति राशि से पहले भाव में हो, देखिए पहले भाव में कर्क राशि को लेके तो बात नहीं होगी, वो तो उच्च राशि है, नहीं तो 1, 4, 8, 12 भाव में हो, आपकी राशि से, आपकी राशि वाले स्थान पर हो, चाहे कोई भी हो, मान लिया आप कोई भी राशि ले लीजिए, आप चाहे सिंह राशि ले लीजिए या कुछ भी ले लिए, तो राशि से चतुर्थ, अष्टम, 12वें भाव में हो तो कष्ट मिलते हैं। राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव में हो, आपकी राशि कोई भी हो, दूसरे भाव में हो, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आ रहा हो, सप्तम भाव में आ रहा हो, 9वें भाव में आ रहा हो, 11वें भाव में जब गोचर करता है तो विवाह की भी अच्छी स्थिति बनती है। 5वां, 7वां, 9वां भाव में जाकर जातक की क्रियात्मक शक्ति बन जाती है अगर देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो। दूसरे 11वें भाव में विशेष धन देते हैं। राशि से कोई भी राशि पकड़ लीजिए, चलो इसी को पकड़ ले, दूसरे और 11वें भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से दूसरे भाव में हो या 11वें भाव में हो, मैं चंद्र राशि की बात बता रहा हूं, यहां लगन की बात नहीं बता रहा हूं। चंद्रमा राशि से जो आपकी राशि है, आपकी राशि वही है जो जन्म के टाइम पर चंद्रमा जिस राशि में है, मेष से मीन तक हो, तो ज्योतिष शास्त्र ने ऐसा बताया है कि राशि में हो, राशि से चतुर्थ भाव में हो, राशि से अष्टम भाव में हो, राशि से 12वें भाव में हो, तो शुभता बेशक कुछ दे लेकिन कष्टदायक माना गया है, उसमें प्रभाव में परेशानी आती है। राशि से दूसरे भाव में हो, राशि से 5वें भाव में हो, राशि से 7वें भाव में हो, राशि से 9वें भाव में हो, राशि से 11वें भाव में शुभ फल मिलते हैं और विवाह की भी अच्छी स्थिति बनती है। 5वें, 7वां, 9वें भाव में जातक की क्रियात्मक शक्ति अच्छी हो जाती है। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति जब 5वें भाव में होंगे, 7वें में होंगे, 9वें भाव में होंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए, मैं आपको निचोड़ बता दिया है। आपके देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी राशि के दूसरे भाव में हो और 11वें भाव में हो तो भौतिक सुख सुविधा, विशेष धन प्राप्त करते हैं। एक चीज का और भी ध्यान रखिए, जहां पर भी गुरु गोचर कर रहा है, कभी भी गुरु से तीसरे भाव में, गुरु से चौथे भाव में, गुरु से अष्टम भाव में, गुरु से दसम भाव में, 12वें भाव में कोई भी ग्रह है तो गुरु को वैध भी लग जाता है। जब तो वो ग्रह वहां रहेगा जब तक अपना पूरा फल नहीं दे पाएंगे। मैंने आज आपको देवगुरु बृहस्पति के विषय में 12 राशियों का और सब कुछ ज्ञान की जो आते थी एक सारांश से मैंने आपको समझा दिया। अब इसको कितना भी बढ़ाऊंगा तो उतना बढ़ जाएगा, लेकिन मूल जो रूप से जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।